अगर आप भी बारिश से ना डरें तो मैं बरसते बारिश में कविताएं सुना सकता हूँ। बहुत अच्छे। सबने बहुत अच्छा पढ़ा। हमारे छोटे भाई देसी घी, देवेंद्र आग, सुदीप भोला, मनवीर, सबने बहुत अच्छा कविता पाठ किया। ताली बजा के आप थक गए, हंसते हंसते आप थक गए। जानते हो सबसे बाद में जिस कवि का नंबर आता है उसकी हालत क्या होती है? एक तो बारिश आने की संभावना होती है। आपने कभी कोल्हू में गन्ने का रस निकलते देखा है? ठेले पर गन्ने को एक बार कोल्हू में डालते हैं, फिर पीछे से उठा के उसको दोबारा कोल्हू में डाल देते हैं, और जब वो गन्ना बिल्कुल खुक्कस खोई हो जाता है तब मुझसे कहते हैं कि इसमें रस निकाल के दिखा। मैं नींबू फंसा की कोशिश करता हूँ। मैं बहुत साल पहले जबलपुर आया था, और जितने साल बाद आपने बुलाया है, अगर इसी क्रम में बुलाओगे तो फिर मैं अगले जन्म में आऊंगा। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार भे। क्या बात है। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार भे, और समय से कह दूं झूमे गाए मेघ मल्हार भे। मुझको मां शक्ति ने दी है प्राणों में हुंकार भे, और विधाता ने सौंपी है अंधेरों को ललकार भे। मैं तो मां वीणा पानी से केवल ज्ञान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता हूँ। जनगण मन की पीड़ा। बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। एक कुर्सियां उछाल रहे हैं जैसे विधानसभा में उछलती हैं। एक पानी की बोतल मुझे मंगा दीजिए। देखिए, आप साहस रखिए। बारिश अगर बहुत तेज आएगी तो ना मैं कुछ कर सकता हूं ना आप कुछ कर सकते। इंद्र भगवान से लड़ने के लिए हम नहीं है, लेकिन नव वर्ष की प्रारंभ अगर बरसात से हो रहा है तो गेहूं की फसल को नुकसान है, इसलिए इसका अच्छा नहीं माना जाना चाहिए। वरना तो किसी भी चीज में बारिश का होना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन मैं किसान का बेटा हूं, मुझे मालूम है। घर वाले कह रहे हैं कि जो गेहूं की फसल है उसको बहुत नुकसान इस बारिश से हो रहा है। भैया जी आप भी बैठ जाइए, आप भी प्लीज थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। देखिए, मैं एक नई कविता शुरू करता हूँ। जी भाई साहब। पहली 4 लाइन में जो पीछे लोग हैं कृपया बैठ जाए। बैठ जाओ। मैं बहुत साल बाद आया हूं, इसलिए मेरे बारे में आपको मालूम नहीं है। मैंने जिन सरकारों पे लिखा वो बैठ गई। अगर उठना ही है बारिश के डर के तो फिर मुझे शुरू ही क्यों करा रहे हो? जी भाई साहब। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता। दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण। अब पता चल रहा है कौन बहादुर है और कौन बहादुर नहीं है। ये दुर्भाग्य है मेरा, और ये विघ्न मेरी जन्म कुंडली के हैं। इन्हीं विघ्नों ने मेरी शादी तक नहीं होने दी। श्री शरद अग्रवाल जी, मैं क्या करूं, मेरा कोई दोष नहीं है। मैं इतने सालों बाद आया, और इन सारे कवियों ने, देखिए अगर उठना ही है तो बीच में इस तरह तो मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा साहब, ऐसे तो नहीं पढ़ा जाएगा। या तो तय कर रहे कुछ लोग नहीं उठेंगे, भीगना है तो फिर भीगे, और अगर भीगने को तैयार नहीं हो तो फिर मुझे ही क्यों भिगो रहे हो। एक नई कविता शुरू करता हूं। पहली 4 लाइन तय करेंगी, छोड़ो नहीं कविता। मैं जानता हूं आप कोई रुकने वाले नहीं। मैं भी गीत सुना सकता हूं शबनम के अभिनंदन के। आप बैठो, आदरणीय आपसे करवा बैठो।
मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदन बन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है तब तक केवल गीत लिखूंगा जन जन मन के चंदन के, तब तक केवल गीत लिखूंगा जन जन मन के चंदन के। जब पंछी के पंखों पर हो पहरे बम के गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हो सुर कोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हो दाग लहू की होली के, कोई कैसे गीत सुना दे विदिया कुमकुम रोली के, कोई थोड़ी देर इंतजार करते हैं यहीं, अगर थोड़ी देर में बंद हो जाता है तो फिर यहीं सब मिलते हैं।